પહલગામ હુમલામાં સામેલ આતંકીઓની શોધખોળ તેજ કરવામાં આવી। સેનાએ વહેલી સવારના સમયે શરૂ કર્યું સર્ચ ઓપરેશન। આતંકીઓ શોધખોળ માટે સેનાનું સર્ચ ઓપરેશન બેસરન ઘાટીમાં સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે। ગઈકાલે જે હુમલો કરવામાં આવ્યો પહલગામમાં આતંકવાદી હુમલો થયો। પ્રવાસીઓના અને સ્થાનિકોના પાસેથી જાણકારી મેળવ્યા બાદ હવે આતંકવાદીઓ માટેનું સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું છે। ખાસ હેલિકોપ્ટરની પણ મદદ લેવામાં આવી રહી છે। આતંકીઓનો સર્ચ કરવા માટે જે ઘાટીઓ હતી ત્યાંથી આતંકવાદીઓ અચાનક જ ત્યાં આવ્યા હતા અને જ્યારે બેસરન ઘાટીમાં પ્રવાસીઓ મોજ માણી રહ્યા હતા એ સમયે અચાનક જ અંધાધૂંધ ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું। કોઈ સમજે તે પહેલા 10 થી 15 મિનિટ સુધી સતત ગોળીઓનો વરસાદ વરસાવ્યો આતંકવાદીઓએ। पहलगाम की बैसरन घाटी में कल हुए हमले के बाद जो सर्च ऑपरेशन है वो एक बार फिर शुरू हो गया है और हेलीकॉप्टर की मदद से भी यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों की गश्त एक बार फिर से शुरू हो गई है और यहाँ पे तैनात सुरक्षा कर्मियों का ये कहना है कि जो बैसरन की घाटी है इन पहाड़ों के पीछे अगर देखें तो वहाँ पे जो सेना और अर्धसैनिक बल के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवानों का जो ऑपरेशन है वो फिर से शुरू हो गया है और उन 5 हमलावरों की तलाश की जा रही है जिन्होंने इस नरसंहार को अंजाम दिया। जो आधिकारिक तौर पर अब हमारे पास आंकड़ा आया है उसके अनुसार 26 लोगों की जान इस हमले में गई है। 13 अन्य जो है वो जख्मी है जिनमें से 5 की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। हम इस समय पहलगाम में है जो ग्राउंड जीरो था इस अटैक का और मेरे पीछे वो हॉस्पिटल है पहलगाम का हॉस्पिटल जहां पे कल सभी जख्मी और जो शव थे वो लाए गए थे, लेकिन इस समय यहाँ पे खामोशी है क्योंकि यहाँ से सभी शवों को हटा लिया गया है। उनको या तो श्रीनगर या फिर अनंतनाग के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है जबकि परिजनों को भी यहाँ से श्रीनगर की तरफ शिफ्ट किया गया है। यहाँ पे हलचल इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जो इस समय श्रीनगर में है उनके पहलगाम आने की भी अटकलें हैं। यहाँ पे वीआईपी सिक्योरिटी में जो एसपीजी के लोग होते हैं एसएसजी के लोग होते हैं उनकी आमद हो चुकी है। उनका ये कहना है कि उनको अलर्ट पे रखा गया है कि हो सकता है कि गृह मंत्री पहलगाम आए। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी बात पहलगाम में है वो यहाँ पे चल रहा सिक्योरिटी ऑपरेशन है जो कि बैसरन घाटी में इस समय भी चल रहा है और सुरक्षा बलों का ये कहना है कि उन 5 मिलिटेंट्स के बारे में जो जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया वो इन्हीं पहाड़ियों में अभी भी छुपे हैं क्योंकि वहां से नीचे आने का रास्ता जो पहलगाम घाटी की तरफ आता है इस तरफ कोई भी जो हलचल नहीं देखी गई थी। इसीलिए माना यही जा रहा है कि जो हमलावर हैं वो अभी भी इसी एरिया में मौजूद हैं जिनके खिलाफ ये ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो पर्यटक अभी भी हैं पहलगाम में उनमें काफी ज्यादा डर है इस वजह से क्योंकि कल के हमले के बाद यहाँ पे एकदम से खामोशी है। हम इस समय पहलगाम के मार्केट में है, सुबह का समय है। आमतौर पर यहाँ पे सारी दुकानें इस समय तक खुल जाती थी, खासतौर पर वो होटल जो नाश्ते और चाय का सामान बेचते हैं और सुबह सुबह यहाँ पे बड़ी संख्या में जो पर्यटक होते थे ड्राइवर होते थे या उनके साथ आए हुए सहायक होते थे वो इस बाजार में होते थे। लेकिन आज यहाँ पे एकदम से खामोशी है और जो आवाज सुनाई दे रही है वो उस हेलीकॉप्टर की है जो इस समय पहलगाम की घाटी में गश्त कर रहा है। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज, पहलगाम।